Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 8b of class 6 mathematics. In this video we will discuss about the comparison of two ratio. So let's start chapter 8b. First of all, comparison of ratios. Here suppose convert the ratio into fraction and then compare the fraction by equalizing the denominator. इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहला काम फ्रैक्शन को वो रेशियो को क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसके बाद उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, इक्वल करना है. फिर कंपेयर कर लेना है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर हो जाएगी, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन आपकी स्मॉलर होगी. ओके, विच रेशियो इज़ ग्रेटर 2:3 और 3:4. तो सबसे पहला काम तो आपको ये फाइंड करना है कि 3 और 4 ये दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में देखिए 2/3 एंड 2/3 एंड 3/4 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए. जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमको 3 और 4 का डिनोमिनेटर मालूम करना है. 3 और 4 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 12 हो जाएगा. सो वी वांट टू चेंज दिस डिनोमिनेटर 3 इन द फॉर्म ऑफ 12. वी शुड मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4. 4 2 is 8, 4 3 is 12. Same as here 3 multiplied both numerator and denominator, 4 3 is 12 and 3 3 is 9. Now denominator of both fraction are same, so simply compare the numerator. Which number is smaller? 8 is smaller than 9, so we can say that 8/12 is smaller than 9/12. 8/12 is smaller than 9/12, or you can say that 9/12 greater than 8/12. 9/12 greater than 8/12. 8/12 is smaller than this and 9/12 is smaller than 8/12. So it is your choice, whatever you want to say. Now write the value of 9/12 and 8/12. 9/12 means 3/4. Write here 3/4 and 8/12 means 2/3. So which fraction is greater? 3:4 is greater than 2:3. Clear? एक मेथड तो ये हो गया. दूसरा मेथड इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहला काम एक कॉमन नंबर से फिर से वही मल्टीप्लाई किया, इन्होंने एलसीएम लेके उसके बाद फिर से कंपेयर कर लिया. लेकिन ये मेथड आई थिंक आपके लिए इजी होगा. एक मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो बाद में चेक किया जाएगा. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8b. विच रेशियो इज़ ग्रेटर. अब हमको ये बताना है इसमें से कौन सा रेशियो ग्रेटर है. तो जैसे भी एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया बिल्कुल वैसे इसको करना है. हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट. अब इस दोनों में से हमको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है. तो सबसे पहला काम तो इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो गया आपका 5/7 और ये हो जाएगा आपका 8/11. सो 7 एंड 11 इस दोनों का एलसीएम क्या होगा. एलसीएम हो जाएगा आपका 11 7 77. तो हमको दोनों जगह पे क्या करना है, 77 बनाना है. तो सबसे पहला काम इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 77 आ जाए, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये हो जाएगा आपका 55/11 77. ओके, अब यहाँ पे 77 बनाना हो तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 ये हो जाएगा 56/77. अब आपका डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है. विच इज़ ग्रेटर, 56 इज ग्रेटर देन 55/77. सो वी कैन राइट 55/77 इज स्मॉलर देन 56/77. अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. 55/77 किसकी वैल्यू है, 55/77 इसकी वैल्यू है ना, 5/7 की. सो वी कैन राइट हियर 5/7 इज स्मॉलर देन 8/11. अच्छा, 5/7 रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 5:7 इज स्मॉलर देन 8:11. आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है. बट आपसे पूछा है विच रेशियो इज़ ग्रेटर, तो ये रेशियो ग्रेटर है. तो इसको अगर आप पहले लिखिएगा 8:11 तो ये ग्रेटर का साइन अब इधर की तरफ रहेगा 5:7. आप चाहिएगा तो यहीं पे रोक लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, वो करेक्ट आंसर माना जाएगा. सेम एज यू कैन सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इट इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. ओके,
Now I am going to solve question number 2. In question number 2 it is given that Jay's class had 8 boys and 10 girls. Number of boys कितने हैं आपके पास? Number of boys is equal to 8 and number of girls is equal to 10. Okay, 8 boys and 10 girls. Okay. Now which class, नहीं sorry, आयुष क्लास है 6 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स. अब आयुष के क्लास में बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हो गए 6 एंड गर्ल्स 8. विच क्लास हैज़ हायर रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स? ये कौन थे? जैज़ क्लास है. ये जैज़ क्लास की बात हो गई और ये आयुष के क्लास की बात हो गई. ओके, अब हमको रेशियो निकालना है कि किसके क्लास का रेशियो, विच क्लास हैज़ हायर रेशियो, किसके क्लास का रेशियो हायर है. तो यहाँ पे रेशियो को R1 से सपोज कर लेते हैं. रेशियो R1 इज इक्वल टू 8/10 और इसके रेशियो को R2 से सपोज कर लेते हैं 6/8. आपको ये मालूम करना है कि इसमें दोनों में से किनका रेशियो बेटर है. अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो कितना हो जाएगा? 4/5 और इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 3/4. क्लियर. अब आपके पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 4 है. तो हमको सबसे पहला काम तो कंपैरिजन के लिए ये करना होगा कि आपको ये देखना होगा कि इस दोनों में से उनके डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया जा सकता है. एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज इक्वल टू 20. आपने एलसीएम का चैप्टर इससे पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, बना हुआ है. तो हमको दोनों डिनोमिनेटर को एज ए 20 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 20 आ जाएगा? 4 से. और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 20 बनाने के लिए? 5 से. सो हमारा रेशियो R1 कितना हो गया? 4/5 तो था. अब हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये हो गया 16/20. एंड रेशियो R2 जो हमारा था वो रेशियो R2 कितना हो गया? 3/4 तो पहले से था. हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये हो जाएगा 15/20. विच रेशियो इज ग्रेटर? डिनोमिनेटर आर सेम, सो सिंपली कंपेयर द न्यूमरेटर टर्म. 16 is greater than 15. So first ratio is greater than second ratio. Means आप क्या कह सकते हैं कि 16/20 is greater than 15/20. तो किसके क्लास का रेशियो ज़्यादा है? जय के क्लास के ना. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच क्लास हैज़ अ हायर रेशियो. जैज़ क्लास हैज़ हायर रेशियो. ओके, बस यही हो गया आंसर आपके. आपको सिर्फ ये बताना था कि किस क्लास का रेशियो ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 3:2. बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:2. इफ देयर आर 33 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 33. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? अब हमको ये बताना है कि वहाँ पे गर्ल्स कितनी है. देखिए, इनको ऐसे लिखा जा सकता है नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3/2. क्लियर. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके? 33. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है इज इक्वल टू 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये यहाँ पे चला जाएगा, 3 में आ जाएगा. मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 33 मल्टीप्लाइड बाई 2. 33 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ
गर्ल्स। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 22। numbers of girls is equal to 22. Clear? Now next question. In question number 4, it is given that the ratio of number of Sonia beds to the number of Nandini beds is 5:7. If the Sonia has 65 beds, how many beds does Nandini have? फिर से जैसे यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स था, आप सोनिया एंड नंदिनी लिख दीजिएगा एंड रेशियो दिया गया 5:7। सोनिया के नंबर ऑफ बेड्स हैं 65 एंड नंदिनी के नंबर ऑफ बेड्स आपको निकालने हैं, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 means question number 5, 6, 7, 8 and 9 we will discuss in next video. With the help of this video, try to understand this chapter, solve all example, and if you are able to solve next 4 question, otherwise I will upload from question number 5 to 9 in next video. Take care, goodbye.